सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है अगर हमको खुशहाल जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि बिना बेस के हम खुशहाल नहीं हो सकते। और ईश्वर से बड़ी शक्ति और सामर्थ्यवान कोई दुनिया में और नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमको अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। उसके बाद जो चीज आती है जो हमको करना है अगर हम खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, वह है समय का सदुपयोग। समय के महत्व को हमको जानना होगा। जो लोग समय के महत्व को नहीं जानते, ये मेरा दावा है, आप देख सकते हैं कि उनको अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा या पड़ रहा होगा, क्योंकि समय वह ताकत है। आपने भी ये चीज सुना होगा कि अगर दुनिया में कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वह समय को बलवान कहा गया है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं, समय के महत्व को नहीं समझते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि खुशहाली और खुश रहना ये मात्र पैसे और संसाधनों से संभव नहीं है। आंतरिक खुशी, जिसको आप इंटरनल हैप्पीनेस कहते हैं, इंटरनल हैप्पीनेस अगर हमको प्राप्त करनी है तो आप निश्चित जान लीजिए कि जब तक हम नियमों का पालन नहीं करना जानते हैं तब तक हम कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते। आज खुश रहेंगे, धन है, सब कुछ है, कभी ना कभी समय बदलेगा, तब आप दुखी हो जाएंगे। क्योंकि समय के महत्व को अगर हम नहीं जानते तो आप निश्चित समझ लें कि परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। या जो लोग नहीं करते हैं समय की कद्र या समय के महत्व को नहीं जानते हैं, वह लोग कभी भी खुशहाल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। क्योंकि जीवन आप भी जानते हैं, कुछ दिनों या कुछ सालों की बात यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं। अगर हैप्पी है लाइफ तो पूरी लाइफ छोटी लगती है, और वही अगर कॉम्प्लिकेशन से भरी है, परेशानियों से भरी जिसकी लाइफ होती है, उसके लिए 2-4 साल भी बिताने में बहुत बड़ी समस्या समझ में आती है। वही जानते होंगे लोग, जो लोग खुशहाल जीवन नहीं जी पा रहे हैं, परेशानियों से लड़ रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की वास्तविक कठिनाई वह अनुभव कर रहे होंगे कि नहीं, वास्तव में खुशहाल जीवन जीना कितना कठिन है। मेरे भाई, अगर सरल होता तो मैंने आपको बताया, यूं तो पैसा कमाना, संसाधन जुटाना आज के युग में हर व्यक्ति होशियार है, चालाक है, किसी ना किसी प्रकार से कर ही लेता है, लेकिन वास्तविक खुशी उसकी लाइफ में नहीं आ पाती। उसका यही कारण है, ये हमारी जो हमने आपको बताया अपने वीडियोस के माध्यम से, ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण व्यक्ति को दुखों का सामना, कष्टों का सामना और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे भाई, अगर जब भरोसा आपको हो गया अपने इष्ट देव के ऊपर, आप भरोसे पे आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो उसके बाद जो आपको मेन चीज करनी है वह यही है कि समय के महत्व को हमको जानना होगा, और समय के हिसाब से ही हमको अपने कार्य करने चाहिए। आपने भी सुना होगा कि समय को सभी
लोगों ने महत्वपूर्ण बताया है। और आपने ये भी सुना होगा कि समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आता। इसका यही मतलब है कि समय की इम्पोर्टेंस जिस समय हमको जो देनी चाहिए, अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देते हैं, तो आप निश्चित समझ लें कि आप आगे आने वाले समय में कष्टों का सामना करना पड़ेगा और पड़ता भी है। तो हमको समय के महत्व को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि किस समय हमको कौन सा कार्य करना है, और जिस समय जो भी कार्य आवश्यक है उनको आप अवश्य करें। जो व्यक्ति समय से अपने काम करता है उसके सामने, पहली बात मैंने बताया, हमारे वीडियोस जो भी हैं वो मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित हैं। जो व्यक्ति समय से कार्य करते हैं, आधे से आधी प्रॉब्लम्स उनकी अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि समय, मैंने आपको बताया, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमको विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि किस चीज कार्य को करना पहले हमारे लिए जरूरी है, किस कार्य को बाद में करना है। यह भी समय के सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। बहुत लोग ऐसे होते हैं बिना सोचे समझे कार्य करते हैं और बाद में पछताते हैं कि अरे यार ये चीज हम पहले ना करते, ये चीज पहले करते तो शायद हमको लाभ होता। तो ये नौबत उन्हीं लोगों के सामने आती है जो लोग समय को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या समय के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि यही पहले कर लेता हूं तो ठीक है। ऐसा नहीं है। जब जो काम होना चाहिए तभी वह काम करना चाहिए। हर चीज का उचित समय हमको जानना चाहिए कि कौन सा काम किस समय उचित है और कौन सा काम बाद में करना उचित है। जब तक हम ये चीज नहीं जानेंगे तब तक हम जीवन में कभी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें बता रहा हूं या बताऊंगा अभी कि जो लोग जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो ये भी कहेंगे कि नहीं सभी कुछ जानते हैं, समय की इंपॉर्टेंस है, मैं भी जानता हूं, समय से मैं करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां लोग करते हैं जिसके कारण उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और अच्छी खासी लाइफ जो हैप्पी चल रही होती है वह दुख और कष्टों से घिर जाती है। जैसे कि सपोज करिए आप अपने आसपास या अपने ऊपर, हो सकता अगर लोगों के ऊपर भी जनरली ये चीजें बीतती हुई रहती हैं कि जैसे मान लीजिए आपको किसी को कोई चीज लौटानी है, या मान लीजिए किसी से आपने पैसा लिया है उसको देना है, आप जानते हैं कि आज उसको देना चाहिए, लेकिन आप सोचते हैं कि चलिए ठीक है कल दे देता हूं, क्या दिक्कत है। जबकि है पैसा होने के बावजूद या चीज मौजूद होने के बावजूद जो किसी और को देना है आज या मान लीजिए कल या जो भी समय उसका आपके अनुसार है कि वह चीज फलाने को देनी है, लोग सोचते हैं कि अरे चलिए ठीक है जरा सी बात है आगे दे देंगे, कल दे देंगे, और उसी बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि वह व्यक्ति उससे उलझ जाता है या मतभेद हो जाता है। तो ये क्या है, ये अननेसेसरी बुलाई गई प्रॉब्लम्स ही है जो समय को ध्यान महत्व न दे करके व्यक्ति ने ये सोचा कि आज की जगह हम कल उस व्यक्ति को दे देंगे, लेकिन कल देने से पहले वह व्यक्ति खुद आ जाता है और आपस में डिस्प्यूट होने लग जाता है या मान लीजिए किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाता। तो ये बिन बुलाई मुसीबत है। तो बिन बुलाई मुसीबत जब हम बुलाएंगे तो आप खुद सोचिए हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। तो समय बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि जो काम जिस समय करना है आप उसको तत्काल कर दे, अदरवाइज वो जब भी समय बीत जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि इसका रिएक्शन और एक्शन जरूरी नहीं कि वो आपके अनुरूप हो।
और आपकी हैप्पी लाइफ अच्छी खासी जो चल रही होगी वह डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए हमको समय का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। आपने भी ये सुना होगा कि लोगों ने कहा है, मन पछताई है अवसर बीते। जब समय बीत जाता है उसके बाद अगर कोई ऊंच नीच होती है, आपने मान लीजिए किसी कोई काम को करना था, आपने समय से नहीं किया, उसको टालते गए और अब समय निकल चुका है और स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, तो सिर्फ हम पछता सकते हैं, लेकिन वह समय हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमको जो भी काम करना है वह समय के अनुसार करना चाहिए। समय को पूर्ण रूप से महत्व देते हुए करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समय का महत्व नहीं समझते हैं, लोग भी उनका महत्व समाज में नहीं होता है। तो इसलिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारे काम समय से ही जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो कोई बिजनेस करें, पढ़ाई कर रहे हों, आप किसी जॉब कर रहे हैं, आप फैमिली लीड कर रहे हैं, तो हर चीज का जो संबंध है वह समय से जरूर जुड़ा हुआ है। जैसे जॉब पे जाने का टाइम, जॉब से आने का टाइम, यह समय से सब जुड़ा हुआ है। आप स्टूडेंट हैं, स्कूल जाने का टाइम, स्कूल से आने का टाइम, पढ़ाई करने का टाइम, कोचिंग का टाइम, हर चीज टाइम से जुड़ी है। तो जब तक हम समय के महत्व को नहीं समझते हैं, जो लोग, उन लोगों को अक्सर जीवन में पछताना पड़ता है और उनकी अच्छी खासी हैप्पी लाइफ अपने आप दुखों में बदल जाती है या संकटों में से घिर जाती है। तो मेरे भाई, समय को अवश्य ध्यान रखें। जब आपने भरोसा अपने इष्ट देव पर रखा है तो उसके बाद जो आपको करना है वो यही करना है कि समय के महत्व को आपको समझना है। जो काम करना है, जिस समय करना चाहिए उसी समय कर दे, तभी उसका पूर्ण रूप से हम लाभ भी ले सकते हैं और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं आसानी से। आज समाज में जो भी आप देखते हैं, जितनी परेशानियां हैं या मान लीजिए जो कुछ कष्ट लोग भोग रहे हैं, जिस तरह की बीमारियों से मान लीजिए जूझ रहे हैं, ये सब समय का ही खेल है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने समय के महत्व को नहीं समझा है, जिसके कारण आज लोगों को यह मुसीबत जिन लोग भोग रहे हैं उनको भोगनी पड़ रही हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में समय को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए। आज मान लीजिए अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है या जो कुछ भी परेशानियों से घिरा है, तो आप उसके से मिल करके देखें, पता करके आप देखें, तो आप निश्चित पाएंगे कि कहीं ना कहीं वह समय से चूका है। अगर बीमारी है तो आप ये समझ लीजिए इलाज में देरी, ये भी एक समय से चूकना है। या मान लीजिए आदमी को जैसा एक लाइफ के लिए बनाया गया है सिस्टम कि समय से खाना, समय से सोना, समय से एक्सरसाइज करना, हर चीज की एक एज है, एक टाइम होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, सिस्टम टाइम से जुड़े होते हैं। तो जब हम इन चीजों को अवॉइड करते चले जाते हैं और एक लंबा समय बीत जाता है, साल, 2 साल, 4 साल, यही अवॉइड करते 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 वह दिन आ जाता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। या मान लीजिए कोई कहीं जॉब करता है, अपने समय को, अपने काम समय से नहीं करता और समय से नहीं जा पाता है, मोस्टली ज्यादातर वो आउट ऑफ टाइम रहता है, हर काम उसका लेट लतीफ रहता है, तो वो जॉब से एक दिन हाथ धो बैठता है। तो ये समय के महत्व को समझ कर नहीं चलेंगे तो हमको, मैंने बताया आज जो समाज में है बीमारियां, परेशानियां, वो मोस्टली ज्यादातर जो है 90% मैं समझता हूं कि वह समय के दुरुपयोग के कारण होती हैं। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जानते हैं, अपने सारे काम
समय से करते हैं उनके साथ उतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वह बात अलग है कि मैंने आपको बताया जीवन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना नेचुरल है और वो सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, ये भी नेचुरल है। अगर व्यक्ति समय के महत्व को जानता है, हमने आपको जो अपने पिछले वीडियोस में बताया जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कि पहले इन्वायरमेंट, फिर और उसके बाद स्वास्थ्य, फिर उसके बाद सिलेक्शन और उसके बाद बिलीव, अब बिलीव के बाद जो मैंने टाइम की आपसे बात की है, तो ये टाइम अगर इसी सिस्टम से कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ को लीड कर रहा है तो आप खुद उसको जा करके मिल करके देख सकते हैं कि वह अधिक परेशान नहीं होगा, काफी हद तक वह अपनी लाइफ से खुश होगा और एक हैप्पी लाइफ जी रहा होगा। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको लोग नॉर्मल समझ करके अवॉइड करते रहते हैं और वही आगे आने वाले समय में बिग प्रॉब्लम्स के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो मेरे भाई, समय को पहचानना बहुत जरूरी है। समय के बाद किया गया काम नहीं होता। वह जरूरी नहीं कि वह रिजल्ट आपको मिल जाए जो आप चाहते थे, लेकिन जब टाइम से कोई काम आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलता है। ये नेचुरल है, ये लॉ ऑफ नेचर है। आपने भी सुना होगा कि अब पछताते होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब कहावतें जो हमारे बुजुर्गों ने, महान पुरुषों ने, महान लोगों ने जो ये बनाई हैं, मेरे भाई ये बेकार नहीं है। सिर्फ अगर जरूरत है तो इनको ग्रहण करने की जरूरत है। मैंने कहा यूं आप किसी से कहेंगे, हर व्यक्ति जानता है सब कहावतों को कि पछताने से क्या होता, चिड़िया चुग गई खेत। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर रह होगी देरी करे सो कब। ये सब सभी लोग जानते सुनते हैं, लेकिन मात्र सुन लेना, जैसा मैंने आपको भरोसे में बताया, कहना भरोसा और वास्तविक भरोसा करने में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से समय के साथ भी है कि यूं तो हमने आपको बताया सभी लोग जानते हैं इन कहावतों को, लेकिन अमल कितने लोग करते हैं। जो व्यक्ति मैंने बताया इन चीजों को अमल करता होगा, समय के महत्व को जानता होगा, समय से जुड़ करके जो व्यक्ति चल रहा होगा, ये मेरा वादा है, आप अपने आसपास समाज में देख लें कि उस व्यक्ति के पास उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो इसके विपरीत रहने वाले लोग, जो समय को अवॉइड करते रहते हैं, समय को नजरअंदाज करते रहते हैं, अपने काम टाइम से नहीं करते हैं, कब क्या करना है कोई उनकी प्लानिंग नहीं होती। वो लोग अधिक परेशान और कष्ट में जी रहे होंगे। आप खुद ये चीजें समाज में देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आप मान लें, आप इन चीजों को पहले देखें तो जो आप देखेंगे कि जो मैं आपसे कह रहा हूं काफी हद तक मेरी बात में आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में कुछ सच्चाई है और समय वास्तव में बहुमूल्य है। इसका महत्व हमको समझना चाहिए। अपने सारे सिस्टम हमको समय के हिसाब से सेट करके जब हम चलेंगे तभी हम हैप्पी लाइफ की कल्पना कर सकते हैं। समय बर्बाद करके, समय को वेस्ट करके हम कभी भी हैप्पी लाइफ की अगर कल्पना कर रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा और कहना चाहता हूं, मेरे बताने का भी यही अर्थ है कि जो लोग मान लीजिए अभी तक जैसे भी जी रहे, एक अलग मैटर है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं और वास्तव में आप अगर हमारे बताए रास्ते का चयन कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि मैंने बताया मेरा वीडियो जो कुछ भी है वो सिस्टमेटिक ढंग से है, मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। आप मेरे बताए गए स्टेप्स को, एक को फॉलो कर ले, दो को फॉलो कर ले, एक को छोड़ दिया तो आप निश्चित समझ ले फिर ये सिस्टम आपके लिए बेकार है। सिस्टम हमारा तभी आपके लिए काम कर सकता है, काम करेगा, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जब पूरा स्टेप बाय स्टेप आप हमारे सिस्टम को फॉलो करेंगे। कि जब भरोसा हो गया तो अब आपको जो दूसरे नेक्स्ट चीज जो आपको करनी, वो समय का महत्व हमको समझना है और हर काम अपना समय के अनुरूप करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में
हैप्पी रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को हम अपने से दूर करके अपने समय को हम मेंटेन करके अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।